धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, जिसने हमें अपने ही स्वरूप में रचा है। अभी मेरे अजीजों, सबसे पहले मेरा आप सबको सलाम और आज की सुबह मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम। तो हमारे फेस पूरे स्माइल और खुशी और आनंद से भरे होने चाहिए। जब हम खुदा की हजूरी में बैठते हैं, हम इंसान हैं, बहुत सारे बोझ, बहुत सारी परेशानियां लेकर आए हैं, क्योंकि ये लाइफ जो है ना हमारी, इसमें अप डाउन, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी। लेकिन जो शब्द मुझे खुदावन दिया, ऐसा नहीं है हमारे ऊपर नहीं आई हैं, आते भी रहेंगी, लेकिन हमने अपने खुदा को नहीं छोड़ना। उसका नाम हमारे चित्त पे लिख देना चाहिए, कभी मत भूलें। जब मैं अपनी ये बात बता रही हूँ कि जब मैं कभी परेशानी में, कभी बोझ में होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो खुदावंद ने जब मेरे से बात करी, खुदा मुझे कह रहा, एक शब्द दिया उन्होंने, खुदा ने, यहोवा परमेश्वर ने, यहोवा राफा, यीशु राफा और पवित्र आत्मा। जब ये खुदा ने मुझे वचन दिया, लेकिन मुझे राफा का मतलब नहीं पता। मैंने पास्टर जी से बात की, मैं कहा मुझे इसका मतलब बताओ क्या है। जब मैं दुआ कर रही थी तो उसमें था चंगा करने वाला, रीस्टोर करने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद मेरे पिता। तो उसके बाद जब मैं आज प्रार्थना कर रही थी, तो क्या हुआ कि दासों के लिए मैंने बोझ डाल दिया परमेश्वर ने, कि जगह जगह पे दासों के ऊपर बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, उनके बच्चों को तंग किया जा रहा है, उनको बंदी गृह में डाल दिया जा रहा है। तो मेरे जीजो, जब मैं आंसुओं से भर के प्रार्थना कर रही थी, तो मैं गैर जुबान जो परमेश्वर ने मुझे दी है ना, वो मैंने बोलना शुरू कर दिया। वो बात मेरी खुदा से हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं बोल क्या रही हूँ, लेकिन रो रही हूँ और अपने दासों के लिए वो प्रार्थना हो रही है। तो मेरे जीजों, जब हमारे दास हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमें भी अपने दासों के लिए रोज जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, तब उनके लिए प्रार्थना करना है। आज मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने मुझे मौका दिया है कि मैं आप लोगों के साथ ओनली 10 मिनट, जहाँ 7 मिनट के अंदर इतना मुझे टाइम मिला है, उसके बीच में मैं आप लोगों से बात करूँ खुदा के कलाम से। जो कलाम उसने मुझे दिया, जो वचन उसने मुझे दिया, उसका जो मेन टाइटल है वो है यहोवा का प्यार, यहोवा की मोहब्बत, प्यार। एक ही वर्ड, सेम वर्ड है, एक ही मतलब है कि यहोवा परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। मैंने इसमें जो है 5 कैरेक्टर्स लिए हैं, खुदावंद के जन लिए हैं, जिसने यहोवा परमेश्वर ने बातें की। उससे सबसे पहले है कि खुदावंद ने जो थे आदम और हवा, जिसको परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में रचा। खूबसूरत, आप सबको, हम सबको भी परमेश्वर ने खूबसूरत बनाया है। जब उसने, खुदावंद ने हम सबको रचा, तो सब कुछ बनाया खुदा ने, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, सब कुछ बनाया। लेकिन जब बना लेता था परमेश्वर, तो कहता था अच्छा है, अच्छा है। मुझे आपकी तरफ से रिस्पॉन्स चाहिए, अच्छा है। जब उसने आदम की रचना करी, अपने ही स्वरूप में जब उसको बनाया, तो बहुत आनंदित हुआ परमेश्वर। उसने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जितने आप जहाँ बैठे हैं, हम सब खुदावंद की रचना है। कोई ये ना सोचे कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। जिसका परमेश्वर यहोवा है, वो कैसे बदसूरत हो सकता है? वो कभी बदसूरत हो नहीं सकता। मेरे अजीजों, बहुत खूबसूरत है। जब फिर खुदा ने सोचा
कि अब आदम के लिए कोई सहायक चाहिए। उसने हवा की रचना करी, उसका साथी बनाया। और खुदावंद, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मेन बातें खुदा ने जो मेरा खुदावंद मेरे से बात कर रहा है, सीधा वचन आएगा, उससे बात हम करेंगे। तो जब खुदा ने दोनों की रचना करी तो बहुत आनंद हुआ। खुदावंद ने वाटिका में उनको रखा, उनके लिए हर चीज यहोवा परमेश्वर ने उनको दी। पिता परमेश्वर हर तरह का कंफर्ट दिया, हर तरह का आराम जिसे कहते हैं वो दिया। वो ठंडे मन से बात करता था आदम और हवा से, लेकिन उन्होंने क्या करा? खुदावंद के हुक्म को तोड़ दिया। जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी उसको तोड़ दिया। जब उसने तोड़ा, उन्होंने इसकी आज्ञा को तोड़ा, तो पाप दुनिया में क्या हुआ? बढ़ने लगा। ठीक है, बढ़ता गया। उसके बाद जब पाप बढ़ा तो खुदावंद बहुत पछताया। मेरी खूबसूरत रचना मैंने रावणा के लिए सृजी थी, अब इसने इस क्या रूप ले लिया। इन लोगों हर तरह का गुनाह, मूर्ति पूजा, पाप, गिराने काम, बहुत सारे ऐसे काम जो खुदा को पसंद नहीं थे, उन्होंने उन कामों को किया। फिर खुदावंद ने फैसला लिया कि अब मैं इनको जल प्रलय से क्या करूंगा? खत्म करूंगा, नाश करूंगा। जो यहोवा परमेश्वर जिसने रचना की, जब रचना की तो इतना खूबसूरत और इतना उसने नंद बनाया और इतना खुश हुआ कि वाह क्या रचना है। और एक दिन आया कि वो यहोवा परमेश्वर जब उसके वचनों की उल्लंघना की तो क्या हुआ कि उसने सोचा कि अब मैं इसको खत्म करूंगा। लेकिन खुदावंद का एक जन नूह, उसने परमेश्वर ने चुना उसको। उसने कहा कि जा, फिर भी प्यार आया यहोवा परमेश्वर को अपने लोगों के ऊपर। वो कितना धर्मी होगा जिसको यहोवा परमेश्वर ने चुना इस बड़े काम के लिए। फिर उसने जो यहोवा परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, तो जहाज बना, लोगों को बता जल प्रलय होने वाला है और दुनिया खत्म हो जाएगी। पर लोगों ने जहाँ से सुना दूसरी तरफ से निकाल दिया। जब जल प्रलय हुआ तो आप सब जानते हैं कि कैसे खुदावंद ने देश दिया, पक्षियों को जोड़े जोड़े वो जहाज में चलते चले गए और उसका पूरा घराना खुदावंद ने बचाया। जब जल प्रलय हुआ तो लोग चीखे मार रहे, फिर छोड़ डाल रहे, बचाओ बचाओ। कहाँ बचाओ? जब आपने खुदा की आवाज़ को नहीं सुना तो कैसे बचाओ खुदा? फिर आगे समा चलता गया। पाप गुनाह कभी कम नहीं हुआ, नहीं आज तक भी ऐसा ही चलता आ रहा है जैसे शुरू में था। फिर भी नहीं, लोगों ने फिर किसको चुना? मोसेस को, अब्राहम को। सॉरी, थर्ड जो कैरेक्टर है अब्राहम। खुदावंद उससे इतनी मोहब्बत करते थे, एक दास उसको दोस्त का दर्जा दिया। दोस्त है, कितना बड़ा दर्जा उसको दिया। खुदावंद ने उसको बुढ़ापे में बेटा दिया। ठीक है, बहुत जब आसी नहीं होती तब खुदावंद ने उसे बेटा दिया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी आजमाइश उसके दोस्त, उसके अजीज पर आई कि खुदावंद ने कहा अब्राहम, अब्राहम, ऐसे आवाज लगा रहा है, धीमी सी आवाज, तो तुझे अपने बेटे की क्या करना है? बलि देना है, अपने बेटे की बलि देना। कोई सवाल जवाब उसने नहीं किया। अगर हम होते तो हम क्या करते? तो आपने दिया, आप ही ले रहे हो खुदावंद। बहुत सारी बातें हमारे जीवन में आती, बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में भी आते, लेकिन उसने एक भी सवाल नहीं किया। और आप देखिए जो हम परमेश्वर की मोहब्बत, आप सब माए हैं, लेकिन आपके बच्चे को आपसे उठा के लेके वो चल दिया। और पॉसिबल है हम जासों के लिए, लेकिन नहीं, वो खुदा का जन था, वो खुदा से सच्ची मोहब्बत रखता था और अपने बेटे को बलि देने के लिए ले चला। और बेटे ने सवाल किया, पिता बलि कहाँ? तो बेटा वो कहाँ है? उसने जवाब दिया, मेरा खुदा, मेरा यहोवा परमेश्वर इंतजाम करेगा। वो चल दिए। जब उसको वहाँ पे बलि दे रहा था, लटाया बेटे को, जैसे ही ऐसे शुरा किया तो खुदावंद को धीमी आवाज़ आई, ऐसा नहीं करना, तेरे लिए इंतज़ाम किया गया है। वहाँ पे झाड़ी में
मैंने इसको दिया, कोई सवाल जवाब नहीं किया और अपने बेटे की बलि देने के लिए चल दिया। लेकिन उसकी मोहब्बत को यहोवा परमेश्वर ने जाना और उसका बेटा उसको लौटा। कितनी बड़ी बात। उसके बाद हम देखते हैं मोसेस के बारे में, मूसा जिसको खुदावंद ने अपने लोगों के लिए चुना, जो गुलामी में चले गए, गुनाहों पापों ऐसी बातों के लिए। सॉरी गला खराब है। तो क्या हुआ, जब मूसा को खुदावंद ने चुना, उसने भी आनाकानी करी कि मैं तो बोलने में बताऊँ, मैं बोल नहीं सकता। खुदा ने कहा तेरा भाई मैंने क्या कैसे दिया, वो तेरी जुबान बनेगा, वो तेरे लिए बात करेगा और तू मेरे लोगों को वहाँ से छुड़ाना है, मिस्र से। बहुत गुलामी में चलेगी। ज्यों ज्यों हम पाप करते जाएंगे ना, तो इंसान जब पाप में बढ़ता जाता है तो एक दिन वो क्या होता है, गुलामी में चला जाता है। तो खुदा ने फिर भी उनके ऊपर रहम किया, उनकी आवाज़ को सुना अपने लोगों की और मिस्र देश से वहाँ से उनको निकाला मूसा के बाद। जो चल दिया, रास्ते में किसी भी तरह से उनको परेशानी नहीं हुई। 40 दिन का जो रास्ता था, उनकी अनाकानियों से, उनकी बदकारियों से जो लोग थे खुदा को परखने लगते थे, यहोवा परमेश्वर को। हम तो वहाँ पे इतना अच्छा खाना खाते थे, हमारे लिए सब कुछ बढ़िया था, हम तो वहीं अच्छे थे। वो सारी ऐसे बातें, वो इतने बड़े बड़े काम देखने के भी बावजूद कि खुदावंद उनके आगे कभी आग का खंभा, कभी बादल का खंभा बनकर उनकी अगुवाई करता था। आसमान से जब उन्होंने खाना मांगा, वहाँ से मन्ना खुदावंद ने आसमान से दिया, बटेरे दिए उनको खाने के लिए, चश्मे, उन्होंने पानी पत्थर में से, चट्टानों में से खुदावंद ने अपने लोगों को पानी दिया। इतना प्यारा है हमारा यहोवा परमेश्वर, इतना खूबसूरत है, सच में मैं कह रही हूँ बहुत खूबसूरत है। तो फिर जब देखा कि जो सेना पीछे है वो खड़े, अब क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम तो मर जाएंगे सब, जहाँ विश्वास नहीं है। खुदा कहता है धन्य है वो लोग जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, बिना देखे विश्वास किया। उन्होंने तो सब कुछ देखा, फिर भी कह रहे हैं हम मर जाएंगे, क्या करेंगे, डर रहे हैं, कांप रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ कुछ बोली जा रहे, बुड़बुड़ा रहे हैं। लेकिन खुदा के जो दास है वो लाठी उठा के ऊपर, जैसे उसने उठाई तो पानी क्या था, 2 भाग समुद्र का पानी हो गया, बीच में से अपने लोगों के लिए रास्ता बना दिया। क्या ये पॉसिबल है कि समुद्र में से हम रास्ता बना लें? नो नो, बिल्कुल नहीं। समुद्र में से रास्ता बना दिया और अपने लोगों को पार कर दिया। और वो जो सेना पीछे लगी थी, फिर वैसे का वैसे ही पानी बहने लगा। पूरी सेना जो थी वो क्या हो गई, पानी में रुड़ गई, पानी में ही बह गई। उसके बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं तो बहुत ब्रीकी में जाऊँ, लेकिन टाइम की वजह से मैं अब सीधा जा रही हूँ। खुदावंद यहोवा परमेश्वर ने जब देखा शुरू से लेके अब तक पाप खत्म हुआ ही नहीं है, लोग पाप करते जा रहे हैं, जिन्होंने काम कर रहे हैं, लोगों को बहुत सारे गुनाह जो थे, इतना गुनाह बढ़ गया। लेकिन खुदावंद को बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। अपनी रचना को देखकर वो हर पल दुखी 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 होता रहा। आज तक भी होता है हमारा यहोवा परमेश्वर। उसने क्या करा, अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। इतनी मोहब्बत हमसे करता है हमारा यहोवा परमेश्वर कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए भेज दिया। लेकिन उसकी मोहब्बत देखो, इतना आज्ञाकारी रहा अपने पिता का, उसने अपनी जान हमारे लिए दे दी। सलीम पर चढ़ गया, माँ सामने बैठी है, सब कुछ देख रही है कि मेरे बेटे को सलीम पर चढ़ाया जाता है। उसको लोग मार रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं, क्या जिगरा होगा उसका उस माँ का, तो अपनी आंखों के सामने बेबस माँ कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन खुदा ने हमारे लिए जान दिया। मेरे अजीजों, अगर आज हम ये बातें ना समझें कि हमें अपने पापों
अपने गुनाहों, अपनी इन तमाम बातों को छोड़ना है और खुदावंद से सच्ची मोहब्बत करना है, ताकि आप करके देखो खुदावंद पूरे आपके खजाने भर देगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद की मोहब्बत बहुत ही आला है, ठीक है। दिल खोलो अपने, उसके लिए कुछ करो, करना चाहिए, जो कर सकते हो करो, ठीक है। तो हम सबको, मैं सबसे पहले ये वचन अपने लागू करती हूँ कि मुझे भी, मेरे अंदर भी बहुत सारी बुराइयाँ होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले तो मैं ही कहती हूँ, लेकिन आप सब प्रभु यीशु मसीह की सलीब को, क्रॉस को सामने रखना है हर पल, हर वक्त, कि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो मोहब्बत जो यहोवा परमेश्वर ने सब जगत से की है ना, उसने हमारे लिए मददगार दी थी, अपना बेटा है। तो हमेशा विश्वास रखें, आगे बढ़ते जाएं और बस उसकी मोहब्बत के साथ बने रहें। खुदा यीशु मसीह के नाम से ये सब जो वचन दिया है उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने भी बहुत अच्छे से सुना है।